प्रश्न पूछा था कि विज्ञानमय कोश और श्रद्धा, इन दो में क्या अंतर है? माने क्या संबंध कैसे बैठेगा? सामान्य भाषा में भी हम कहते हैं कि देखो बहुत बुद्धि मत चलाओ, श्रद्धा रखो। तो सामान्य भाषा में तो श्रद्धा और बुद्धि एक दूसरे के विपरीत हैं या विरोध में हैं, ऐसा लगता है। और विज्ञानमय कोश में अगर वह बुद्धि का ही क्षेत्र है, तो उसका तो शिर ही श्रद्धा है, माने श्रद्धा ही सब कुछ रेगुलेट करती है। तो ऐसा कैसे है? तो फिर मैंने संदर्भ भी देखे और चिंतन भी किया। तो प्रश्न कैसा है कि हम लोग सारा हमारा डिस्कोर्स जो है वो आत्म तत्व को अधिष्ठान मानकर तो करते हैं। यदि ये नहीं स्वीकार किया आत्म तत्व का, तो पूरा हमारा सारा जो विचार का क्षेत्र है वही आधारहीन हो जाएगा, क्योंकि उसी के प्रकाश में तो सारे शास्त्रों की व्याख्या होती है, सारे शास्त्रों के सिद्धांत रचे जाते हैं, व्यवहार की व्यवस्था की प्रणालियां बनाई जाती हैं। तो वो तो आत्म तत्व को अधिकृत करके करते हैं। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है, आत्म तत्व तो अनुभूति का विषय है, वह तो बुद्धि से परे है। तो बुद्धि से तो वो समझा नहीं जाता है। यद्यपि हम अभी वर्तमान में हम लोग जो बात कर रहे हैं वे भी, और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं वे भी बुद्धि से ही सब कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके परे जाकर तो नहीं करते हैं। तो हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल ही होती है, कंसेप्चुअली ही होती है। कंसेप्ट तो इंटेलेक्ट का ही विषय है। तो हम क्या करते हैं, जो बुद्धि से परे है उसे बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सारा सारा संपूर्ण व्यवस्थाएं देखे तो भी बुद्धि से ही चलता है। अब पश्चिम का जितना भी डिस्कोर्स है वो भी सारा बुद्धि को ही अंतिम निकष मानता है। बी लॉजिकल यार, ऐसे ही बोलते हैं, लॉजिक से बात करो। इसका मतलब है कार्य कारण भाव समझकर बात करो। अनुमान प्रमाण उसी को कहते हैं, बुद्धि प्रामाण्य है, वही अनुमान प्रमाण है। माने तर्क से, लॉजिक से जो जाना जाता है वही होता है। अब उसमें श्रद्धा तो हमको लगता है कि मन का भाव है, मन से आप किसी में श्रद्धा करते हैं, रखते हैं, तभी होता है, नहीं तो आप उसकी बात मानेंगे ही क्यों? ऐसा है। तो फिर ये होता क्या है कि भारत का संपूर्ण डिस्कोर्स जो है वह आत्म तत्व को अधिकृत करके हो रहा है। तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं बुद्धि से कि आत्म तत्व की संकल्पना है। अनुभूति जिनको हुई है उन्होंने ये सब कहा है, उन्होंने ही शास्त्रों की रचना की है, ऐसा भी हम कहते हैं। इनको अनुभूति हुई है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष देखेंगे और उसके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो हमारी समझ में आ जाता है कि हाँ, इनको ये अनुभूति से बोल रहे हैं, ऐसा तो हमको लगता है। उस दिन ऋषि की व्याख्या की थी, साक्षात्कृत धर्माः। तो जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है, माने हृदय से अनुभूति की है, वे ऋषि हैं। हमारी सारी व्याख्याएं भी ऐसी ही हैं, दर्शनात् ऋषि ही। ऋषि आर्ष दृष्टा होते हैं, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऐसा ही है।
दर्शन करना माने अनुभूति करना, ये भी व्याख्या है। तो बौद्धिक क्षेत्र में इसको हम प्रमाण मानकर चलते हैं कि अनुभूति प्रमाण से जिन जिन को अनुभूति हुई है उन सभी लोगों ने आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है और उसको हमने माना है। हमने भले ही अनुभूति नहीं की तो भी माना है। ये जो हम मानते हैं वह श्रद्धा के कारण से मानते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है, मान नहीं लिया, ये बुद्धि से नीचे की बात नहीं है, बुद्धि से परे की बात है। तो बुद्धि से परे आत्म तत्व है, इसका हमने बुद्धि से स्वीकार किया है और उसके प्रकाश में ही ये सारी बातें बौद्धिक क्षेत्र की, ज्ञान क्षेत्र की, डिस्कोर्स की बातें हमारे सामने सुलझती जाती हैं। यहाँ वो मान लिया तो फिर सारी बातें सुलझती हैं। उसका स्वीकार नहीं किया तो कोई भी बात सुलझती नहीं है, किसी का भी कोई योग्य कारण ही नहीं मिलता है, योग्य उसका वजूद ही नहीं मिलता है। इसलिए उसको समझो। तो ऐसे कुछ मानना पड़ता है, मानना होता है और मानने से पूरा समझ में आ जाता है। ये हमारा अनुभव है, ये हमारी प्रतीति है। इस तत्व को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा यदि नहीं है तो और हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो इवन लॉजिकली भी हम विश्व की रचना को समझा नहीं सकते हैं, व्यवहार के निकषों को समझ नहीं सकते हैं। आत्म तत्व को कंसेप्चुअली भी स्वीकार नहीं किया तो बौद्धिक क्षेत्र सारा पश्चिम का है, क्योंकि पश्चिम के पास प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दो ही तो प्रमाण हैं। तो उनका सारा माने ये सारा डिस्कोर्स जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ये पहले मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भारत में भी बहुत प्रचलित है, प्रतिष्ठित भी है। वह है इंद्रियों का प्रमाण। तो इंद्रियों से क्या होता है, आकलन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, नोट किया जाता है। तो इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है उसका संग्रह किया। ज्ञानेंद्रियों की शक्ति जहाँ सीमित होती है, माने कुछ दूर तक तो आंखें देख सकती हैं, परंतु देखने की सीमा आ गई तो उसके भी परे देखना है तो यंत्र है, सुनना है तो यंत्र है, तो कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो यंत्र है, बहुत बड़े पावरफुल यंत्र हैं, मोस्ट पावरफुल यंत्र हैं। परंतु ये यंत्र क्या है, इंद्रियों की आकलन शक्ति में वृद्धि करने के लिए यंत्र हैं। और ऑब्जर्वेशन का अर्थ है कि वो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सारा कर, और फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये सब लॉजिक है। अनुमान प्रमाण से अनुमान प्रमाण लागू करते हैं तो तर्क, कार्य कारण संबंध, लॉजिक, ये सारा करते करते हम निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। तो ये आत्म तत्व का स्वीकार किए बिना ये जो विश्व रूप दिखाई देता है, जिनका प्रारंभ इंद्रियों से होता है, इंद्रियों के अनुभव से होता है, तो सारा का सारा बौद्धिक क्षेत्र उसके ऊपर निर्भर करता है। उसको ही बेस मानता है, उसको अधिष्ठान मानता है। तो उसके आधार पर भी शास्त्रों की रचना तो हुई ही है। अब यदि हम बुद्धि के क्षेत्र में जाकर, बुद्धि के स्तर पर जाकर दोनों शास्त्रों की तुलना करेंगे तो तुरंत पता चलेगा कि भारतीय डिस्कोर्स जो है
वह इंद्रिय प्रमाण से शुरू नहीं होता, ये परसेप्शन से शुरू नहीं होता, ये डेटा कलेक्शन से, अवलोकन से शुरू नहीं होता है। वह आत्म तत्व को ही मानकर शुरू होता है। तो उदाहरण के लिए समाज शास्त्र में जब हम कहते हैं कि संपूर्ण समाज व्यवस्था कैसे करना, तो उसका आधारभूत सिद्धांत बनाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। कॉन्ट्रैक्ट करना मैंने दो भिन्न पदार्थों को, समूहों को, व्यक्तियों को हम पहले भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं, इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? वो तो दिखाई ही देते हैं अलग, उनका सारा व्यवहार अलग है, उनका सारा एटीट्यूड अलग है, सब कुछ अलग है। और इस अलगता को हम स्वतंत्रता भी कहते हैं, स्वायत्तता भी कहते हैं। हाँ भाई, ये अपने आप में एक यूनिट है, व्यक्ति एक यूनिट है, पदार्थ एक यूनिट है, यही मानते हैं। और फिर पदार्थों का, व्यक्तियों का, समूहों का परस्पर संबंध कैसे है? आदान प्रदान के बिना तो होता नहीं, गिव एंड टेक के बिना तो चलेगा नहीं। तो फिर इंडिविजुअल को यूनिट मानकर फिर दोनों के आदान प्रदान में हर एक इंडिविजुअल अपने अपने हित को सुरक्षित रखकर गिव एंड टेक करेगा, आदान प्रदान करेगा। यही प्रणाली होगी, यही व्यवस्था होगी, और ये स्वाभाविक माना जाएगा। अरे कौन भी अपने हितों को कौन असुरक्षित करेगा? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। और इतना स्वाभाविक है क्योंकि यूनिट, इंडिविजुअल इज ए यूनिट, ऐसा होता है। तो पूरा का पूरा समाज व्यवस्था का शास्त्र कॉन्ट्रैक्ट थियरी पर ही चलता है। और ये केवल समाज शास्त्र नहीं, समाज शास्त्र के जितने भी अंग हैं, अर्थशास्त्र हो, राज्य शास्त्र हो, कुटुंब हो, संबंधों के किसी भी प्रकार के संबंधों का शास्त्र हो, फिर वो पति पत्नी का हो या माता पिता और संतानों का हो। हाँ, मैच्योर नहीं हो जाते, मेजर नहीं हो जाते संतानें, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है। और माता पिता यदि ये नहीं कर पाते हैं तो एज एन इंडिविजुअल उसके हित की रक्षा करने की व्यवस्था सरकार करेगी। तो सरकार अलाउंस देगी, केयर टेकर है माता पिता, इसलिए माता पिता को वो मिलेगा। अगर कर पाते हैं तो वे स्वयं करेंगे, परंतु जैसे ही मेजर हो जाते हैं वैसे ही वो इंडिविजुअल यूनिट बन जाते हैं। अब माता पिता का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, माता पिता का दायित्व समाप्त हुआ, अब वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र है माने उसको अपना देखना है, आगे पढ़ना है तुम जानो, विवाह करना है तुम जानो, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अंडरलाइंग एलिमेंट इज वो इंद्रियों के अनुभव से, परसेप्शन से सारा विचार शुरू होता है। उस विचार में से व्यवस्थाएं बनती हैं, उसके अनुसार ही व्यवहार प्रणाली बनती है, और वो एक्सेप्ट किया जाता है, वो गृहीत होता है। हाँ, ऐसा ही तो चलेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अलग कैसे चलेगी? त्याग की भावना है या सहायता करना है किसी को, वो तो चैरिटी होगी। हाँ, चैरिटी भी होनी चाहिए, इट्स एथिक्स, एथिक्स भी नहीं। हाँ, अच्छाई है तो चैरिटी भी होनी चाहिए, और हमने देना भी चाहिए, परंतु वो भी कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आदान प्रदान के अंतर्गत ही होता है। तो ऐसी चैरिटी भी होती है, त्याग भी होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के हृदय में ऐसी त्याग की भावना और प्रेम की भावना, स्वीकार कर, लॉजिक से परे जाने की भावना कहीं कहीं होती तो है, परंतु वो आधार नहीं है व्यवस्था का। तो एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू बुद्धि,
तो अब बुद्धि तक, अनुमान से बुद्धि तक पहुंचना, और फिर वो बुद्धि, ये अंतिम उसका चरण है कि जो अच्छे से अच्छा अनुमान कर सकता है, अच्छे से अच्छा लॉजिकल थिंकिंग करता है, वो फिर बहुत बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। ऐसे इंद्रियों से शुरू करके बुद्धि तक पहुंचना, ये एक पद्धति है, एक विश्व है, एक आयाम है उसका। और इधर केवल एक जोड़ने से, हम तो कहते हैं बौद्धिक क्षेत्र से ही बात करो, बौद्धिक स्वरूप में ही बात करो, एकमात्र उसमें ऐड करने से ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें एकमात्र ऐड करो आत्म तत्व। और दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण, दिशा बदलो। इंद्रिय अनुभव नहीं, वो सबसे अंत में, प्रमाण तो सबके अंत में आएगा, परंतु पहला प्रमाण होगा आत्म तत्व, अनुभूति प्रमाण होगा। तो आप आत्म तत्व का स्वीकार करो और फिर दिशा बदलो, उसको अधिष्ठान बनाओ, तो फिर सारी बातें अलग हो जाती हैं। एवरीथिंग इज डिफरेंट, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रस्थान बिंदु ही अलग है, उसकी दिशा ही अलग है। ये जो दिशा निर्धारण हुआ भारत में, वो आत्म तत्व को स्वीकार कर लेने से हुआ है। हमने अनुभूति की है या नहीं की है, हमने उसका कंसेप्चुअली स्वीकार किया है। हम जो अभी वक्ता श्रोता हैं, उनके लिए यह बुद्धि प्रामाण्य ही है, हमने मान लिया है। हम बुद्धि से परे जाकर अनुभूति के क्षेत्र में विहार नहीं करते हैं, हमने अनुभूति नहीं की है, तो भी हमने उसका स्वीकार किया है। वो श्रद्धा से किया है, लॉजिक से नहीं किया है, श्रद्धा से किया है। श्रद्धा से किया, और उसके बाद उस आत्म तत्व के प्रकाश में जब पूरे विश्व की संरचना को देखा, वो देयर इज अ ग्रेट लॉजिक, सस्टेनेबल है, चिरंजीव है, इंटेग्रल है, ऐसा हमारे ध्यान में आया। उस एलिमेंट को ऐड किया तो सारी गुत्थियां सुलझ गई। वह एलिमेंट जब तक नहीं है, तब तक हम पश्चिम के सारे शास्त्र देखते हैं विशृंखल है, इंटेग्रल नहीं है। अपने आप में भी कोई एक शास्त्र इंटेग्रल नहीं होता है, तो सारे शास्त्र मिलकर जो बौद्धिक क्षेत्र की स्थिति होती है, वह इंटेग्रल नहीं है। केवल एक तत्व जोड़ो तो वह इंटेग्रल हो जाती है। जिससे ये जो है आत्म तत्व का स्वीकार हमने श्रद्धा से किया है। हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने पढ़ा, हमने सुना और हमने माना। तो हमने शास्त्रों में श्रद्धा रखी है। ये श्रद्धा से स्वीकार करना, ये ज्ञान क्षेत्र के लिए भी आवश्यक है, ऐसा हमारा हजारों वर्षों का अनुभव कहता है कि आप श्रद्धा से आत्म तत्व का स्वीकार करो और उसके प्रकाश में सारी संरचना समझने का प्रयास करो, तो आपको समझ में आ जाएगी। और वह ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम अभी आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, हम तो विश्व साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं अरे भी प्रोडक्शन कैसे होगा, उत्पादन करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यापार वाणिज्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राज्य शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसे बनेगी, कायदे कानून कैसे बनेंगे, आहार भोजन कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, वस्त्र कैसे होने चाहिए, पादत्राण कैसे होने चाहिए, भवनों का
निर्माण कैसे होगा, कौन सा मटेरियल उसमें उपयोग में आएगा, सड़कें कैसे बनाई जाएंगी, ये तो सारा विश्व रूप में व्यवहार है। हम तो बहुत ही रोज रोज की दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं। उसके लिए भी नियम बना रहे हैं, उसके लिए भी पद्धतियां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके भी सिद्धांत हैं, उसके भी कायदे कानून बन रहे हैं। इसमें से ही एथिक्स निर्माण हुआ है, पूरा का पूरा एथिक्स है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरी की पूरी संरचना है, सिस्टम्स हैं, ये सारी की सारी बनी है क्योंकि हमने आत्म तत्व का अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किया है, और यह स्वीकार हमने श्रद्धा से किया है। तो विश्व रूप को जानने समझने की ये हमारी सारी जो प्रवृत्ति है, यह तो बुद्धि का ही क्षेत्र है। हम बुद्धि से ही ये सब समझ रहे हैं, इसलिए कहा बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि का मुख्य आधार श्रद्धा है। इट इज बियॉन्ड लॉजिक, ये ठीक है, हम जिसके ऊपर जिसका श्रद्धा से स्वीकार करते हैं वो बुद्धि से परे हैं, परंतु स्वीकार हम बुद्धि से ही करते हैं। और ये तो यहाँ तक बताया ना, श्री भगवान ने भी कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य के क्या करना क्या नहीं करना ऐसी दुविधा यदि उत्पन्न होती है तो तुम्हारे लिए प्रमाण शास्त्र है। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र ने कहा उसको छोड़कर वर्तते काम कारतः, मन में आता है वैसे ही जो करता है, न सुसिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, उसको तो मोक्ष नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो बुद्धि से आत्म तत्व का स्वीकार करने के का अनुमोदन भगवान ने स्वयं ही किया है, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऐसा कहा। जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर इसका स्वीकार नहीं किया तो सब अनवस्थ हो जाएगा। तो आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे श्रद्धा कैसे करे, इसको तो इसकी तो परीक्षा करनी चाहिए। तो भारत में परीक्षा करने के लिए तो मना नहीं किया है। आत्म तत्व को नकार रहे, नकारो, तुम व्यवस्था को अभी मत नकारो। व्यवस्था को ही नकारना है तो जाओ सन्यासी बन के हिमालय में रहो, दुनिया में रहते हो तो दुनिया के जैसे रहो। यहाँ दुनिया से अलग भी रहना है तो दुनिया को हानि न पहुंचे, बीच में व्यवधान निर्माण न हो, इस प्रकार से रहो। परंतु तुम्हें यदि परीक्षा ही करनी है तो जाओ एकांत में रहो और परीक्षा करो और उसके बाद मानो। ये भी बात तो है कि तुम अनुभूति से ही मानो, अनुभूति तक पहुंचो, ये भी हमेशा बताया गया है। और अनुभूति तक कैसे पहुंचना, इसके भी उपाय बताए गए हैं। सारे हमारे योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये सब काय के लिए हैं? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, भगवत गीता में ही बताया कि तुम अपने अपने कर्मों से उसकी ही अर्चना यदि करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात मोक्ष मिलेगा, अथवा अर्थात साक्षात्कार होगा। तो बुद्धि से एक बार आत्म तत्व का स्वीकार कर लिया तो उसके बाद बुद्धि ही रास्ते निर्माण करती है साक्षात्कार तक पहुंचने का। ऐसा विलक्षण ये श्रद्धा का तत्व है। परंतु अगर मुझे नहीं पता चलता तब तक मैं मानूंगा ही नहीं, तो फिर तो कुछ नहीं होता। मैं इसके बारे में, वो है एक आत्म तत्व जैसा कुछ है कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। इसको कहते हैं संशय करना, संदेह करना, आशंका करना। तो संशयात्मा, उसकी दृष्टि गति क्या होती है? संशयात्मा विनश्यति।
संशय करेंगे, जो अगर सब नकारने लगेंगे, अनुभव नहीं होता, तब तक हम नहीं मानेंगे, हमको गले नहीं उतरता। आजकल ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं, हमारे गले, इफ यू डू नॉट गेट कन्विंस्ड, हम कन्विंस नहीं होंगे तब तक नहीं मानेंगे, हमारे गले के नीचे नहीं उतरता तब तक हम नहीं मानेंगे। परंतु स्थिति होती ऐसी होती है कि नीचे कुछ उतर सके ऐसा गला भी तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे नीचे उतरेगा। तो कन्विंस हो सके ऐसी फैकल्टी तो होनी चाहिए, ऐसी सेंस, ऐसी इंद्रिय तो होनी चाहिए, तभी कन्विक्शन होगा, नहीं तो कन्विक्शन कैसे होगा। तो कन्विक्शन के लिए भी, परीक्षा करने के लिए भी आ, मानना तो पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। हाँ, श्रद्धा रखकर किसी बात का स्वीकार करो और फिर सारी शक्ति लगाकर, इंद्रिया, मन, अहंकार, बुद्धि, सारी बातें, सारी बातों से परीक्षा करो और आत्म तत्व तक पहुंचो। ये मार्ग तो हमारे लिए खुला ही है। इसलिए अश्रद्धानश्च अग्न्यश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता, जो बुद्धि से परे है, उसको बुद्धि का अधिष्ठान करके स्वीकार नहीं करता, उसके लिए कोई भी गुत्थी सुलझती नहीं है, किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं होता है और फिर वो अनवस्थ हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति माने क्या? विनश्यति माने वो शरीर से मृत्यु होती है ऐसा नहीं है, उसकी भौतिक संपत्ति का विनाश हो जाता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन बुद्धि के क्षेत्र में उसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं रहता। उसको कैसे सारी बातों को समझना, यही उसके लिए मार्ग बंद हो जाता है, वो भटक जाता है। तो पश्चिम के लोगों के लिए ये भटकना और ये सब नहीं होता है, वो भारत के लोगों के लिए होता है, क्योंकि पश्चिम के लोगों ने तो इंद्रियों से ही अवलोकन करना शुरू किया है और वे अनवस्थ हैं ऐसा तो हमें पता चलता है, क्योंकि उनका एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से कोई संबंध ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में जाते हैं, टेक्नोलॉजी में विकास करते हैं तो पर्यावरण की हानि करते हैं और सुख की कामना करते हैं तो बीमार हो जाते हैं, माने बहुत पैसा चाहिए तो बीमार हो जाते हैं, वो टेंशन हो जाता है। तो सब सारी बातें एक साथ मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, न विचार के क्षेत्र में न व्यवहार के क्षेत्र में। तो इंटेग्रल व्यवस्था हो ही नहीं पाती है। भारत में आत्म तत्व का स्वीकार करने के कारण से भवन रचना जैसी एक बात भी सारे आयामों का एक साथ विचार करके होती है, तो फिर वो व्यवस्था चिरंजीव बनती है, सस्टेनेबल बनती है। जो अनवस्थ है उसको सस्टेनेबिलिटी का चाह तो होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी ऐसी टर्म तो होती है, परंतु वो होता कैसे है ये पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत दिशा से, गलत बिंदु से शुरुआत की है समझने की, विचार करने की, अवलोकन करने की। सृष्टि तो उनके लिए भी है, वृक्ष वनस्पति उनके लिए भी है, मनुष्य उनके लिए भी है, ब्रह्मांड उनके लिए भी है। जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत अंगभूत हम जी रहे हैं, उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत वे भी जी रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों का पार प्राप्त करने के लिए, पार पाने के लिए हमने योग का सहारा लिया, उन्होंने यंत्रों का सहारा लिया। तो यंत्रों से जो अवलोकन होता है उससे कदाचित भौतिक पदार्थों का तो उनको पता चलता है, परंतु ह्यूमन मानवीय जो क्षेत्र है उसका पता नहीं चलता है, सूक्ष्म शरीर जो है उसका पता नहीं चलता है, उसका वो कोई अलग ही रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर भौतिक विश्व और साइकोलॉजिकल विश्व जो है
उन दोनों का संबंध भी ठीक से नहीं बैठता है, भौतिक विश्व का उनको पता है, इसलिए साइकोलॉजिकल विश्व को भौतिक विश्व की दृष्टि से ही देखते हैं, वही प्रमाण अपनाते हैं, वही पद्धति अपनाते हैं। तो मनोव्यापार, अहंकार का व्यापार, अंतःकरण का व्यापार टेलीस्कोपिक यंत्रों से तो नहीं नापा जाता है, लेकिन प्रयास तो वे वही करते हैं, इसलिए सारा अनवस्थ हो जाता है। और अंततोगत्वा जिसको वो सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, वही नहीं मिलती है। अब ये भी तो एक अनुभव है हमारा, ये भी तो एक प्रमाण है कि देखो इस पद्धति से जाओगे तो नहीं होगा। तो फिर मान लो कि आत्म तत्व है, और बुद्धि से मानो। अब आत्म तत्व करके हम एक तरफ उसको भावना का, भक्ति का और ऐसा विषय जब बनाते हैं, तब ये बौद्धिक क्षेत्र से, बौद्धिक बुद्धि से समझना नहीं हुआ। तब वो श्रद्धा एक मन का भाव, ये अलग प्रकार का आलंबन है। बौद्धिक श्रद्धा ये अलग प्रकार का आलंबन है। तो जो मन के साथ श्रद्धा को जोड़कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं। परंतु बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि का शिर श्रद्धा को बनाते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग की तरफ जाते हैं। और वे इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना को समझने तक पहुंचते हैं, उसका प्रतिपादन करने तक पहुंचते हैं। तो अनुभूति जिनको हुई है, ऐसे ऋषि भावना भावना के स्तर पर जाकर स्तुति करते हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ऐसे विविध प्रकार से, असंख्य प्रकार से स्तुति करते हैं। जो बुद्धि का आलंबन, बुद्धि के क्षेत्र में श्रद्धा से जाते हैं, वह वे ब्रह्मांड का रहस्य समझाते हैं। ऐसे शास्त्रों की रचना होती है। तो ज्ञानात्मक शास्त्रों की रचना होती है, वे भावात्मक शास्त्रों की रचना होती है। और फिर इसके अनुसार व्यवहार और व्यवस्था की प्रणालियां स्थापित करना चाहते हैं, वो क्रियात्मक शास्त्रों की रचना करते हैं। ऐसे तीनों पंथ इसी एक श्रद्धा में से ही आए हैं। तो इस श्रद्धा से हमने एक बार स्वीकार कर लिया आत्म तत्व को। हर कोई बुद्धि के क्षेत्र में काम करने वाला कहेगा मुझे अनुभूति होगी तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो फिर अनवस्था निर्माण होगी। तो अनुभूति नहीं हुई है तब तक भी, अनुभूति जिनको हुई है उन्होंने जो कहा है उसको मानना, वही शास्त्र प्रामाण्य है, वही आप्त वाक्य प्रामाण्य है, और उसको प्रमाणों के क्षेत्र में स्थान दिया गया है। तो आप्त वाक्य प्रमाण, शास्त्र कहते हैं वो मानो, ये शास्त्र प्रामाण्य उसी को कहते हैं। बुद्धि का आधार श्रद्धा को बनाने से ये होता है। श्रद्धा को बुद्धि से एक्सप्लेन नहीं की जाती। तुम श्रद्धा क्यों रखोगे, इसका कोई उत्तर नहीं है, लॉजिकल उत्तर नहीं है। तुमको श्रद्धा से जाओ तो अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या मैं ये कर सकता हूं, मैं ये अच्छा काम करता हूँ, मैं ये महत्वपूर्ण काम करता हूँ, मैं ये दुनिया के भलाई के लिए ये काम करता हूँ, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ विश्वास होना चाहिए, तभी तो करने के लिए प्रवृत्त होंगे। बिना कहे प्रमाणित कैसे होगा कि हाँ इसका, बिना बिना किए परिणाम की कैसे हम चर्चा करेंगे। हाँ, दूसरों को देखा है, बड़ों ने कहा है, अनुभवी लोगों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
ये श्रद्धा का विषय है। और इसलिए विज्ञानमय कोश का भी शिर श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा नहीं रखेंगे तो फिर अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, वो अनवस्थ हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कोई खुलासे कर नहीं सकता, कोई खुलासे समझ नहीं सकता। भाई ऐसा 5:50 श्रद्धा हुए का। हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरी भी जी। बात पूरी हुई। अब 5 मिनट आपके लिए। भाई एक ये प्रश्न आता है कि जब हम हम्म, श्रद्धा के साथ किसी हम्म, के मैंने हमने एक तो बोला कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो, हाँ, या हम्म, फिर हमारा ही अनुभव हमारी ही अनुभूति हो, हाँ, या फिर हम शास्त्र में जो लिखा है, हाँ, हम्म, उसको हम्म, उसको हम्म, माने। हम्म, अभी बहुत लोग हैं जो शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं या पढ़ पाते हैं, हम्म, और हम्म, जो शास्त्र की व्याख्या या जो भी मैंने बुद्धिगम हम्म, में, तो उस वहां पर बहुत कंफ्यूजन आता है लोगों में कि जो एक तरह से पाश्चात्य दार्शनिक जिनको हम बोलेंगे, हाँ, हम्म, और जो हम्म, एक भारतीय दार्शनिक हैं, हम्म, हम्म, जो एक दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं, हम्म, और एक दर्शन, तो अ, अब श्रद्धा के साथ उनके पास जाते हैं, तो हम्म, ये फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी बात को मानना है, किसकी को नहीं मानना है। हम्म, मैंने या तो हम अपने आप ही शास्त्रों को पढ़ें तो हम्म, हमको अंतर समझ में आएगा, हम्म, हाँ, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हम्म, हम्म, कंफ्यूजन की स्थिति ही रहेगी, और जब हम्म, तक विपरीत हाँ, परिणाम नहीं मैं दिखते हैं हाँ, तब तक मैं भटकते रहेंगे। मैं हाँ। आपकी बात समझ गई। आज के तथाकथित बुद्धिमानों की यही स्थिति है। इसका भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। भाई जब तक बुद्धि विकास नहीं हुआ है तब तक कुछ बातों की और कुछ क्षेत्रों की ओर जाना ही नहीं। ऐसा भी हमारे यहाँ अध्ययन के क्षेत्र में तो है। पहले योग्यता प्राप्त करो, पहले पात्रता निर्माण करो, तभी आप इसका अध्ययन करो। ये भी हमारा एक अध्ययन शास्त्र का बहुत बड़ा नियम है, उसकी बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसलिए तुम पात्र हो कि नहीं, सुपात्र को ही विद्या देना। और इसके लिए आज आज ये इतना खतरे में पड़ गया है कि कोई भी उठता है, कोई भी ग्रंथ खोलता है, कोई भी रिकॉर्डिंग सुनता है, और कोई भी कुछ भी करता है, और वो स्वयं तो भटक जाता ही है, सब बाकी लोगों को भी भटका देता है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि इतने यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं, ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्षमता पहले होनी चाहिए, नहीं तो भटकना होगा ही। तो बुद्धि को अध्ययन के लिए कैसे पात्र बनाना, कैसे योग्य बनाना, ये भी अपनी शिक्षा का एक बहुत बड़ा अंग होना चाहिए ना। इसलिए सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं फिर? पहले बुद्धि विकास तो होने दो, पहले इंद्रियों के अनुभव करने की इंद्रियों का विकास तो होने दो, मन को तो इसके लिए योग्य बनाओ। तो तो इसलिए जब तक बुद्धि प्रगल्भ नहीं हुई तब तक यदि हम ऐसी बातों में घुस जाएंगे तो भटक जाएंगे। ऐसा ही होता है। और इसलिए आपको श्रद्धा किस में रखना है, ये तो पहले निश्चय होना चाहिए। जब तक आप अपने लिए प्रमाण नहीं हो सकते हैं तब तक आपके माता पिता अथवा आपके आचार्य इसके लिए प्रमाण होंगे। वो आपके लिए शास्त्र है, उनमें श्रद्धा रखो। अब जब तक मेरी बुद्धि तो विकसित हुई नहीं, अब मैं न तो माता पिता को प्रमाण मानूंगा, न तो आचार्य को प्रमाण मानूंगा, न इस ग्रंथ को, न इस ग्रंथ को। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मानना किसका। भगवत गीता को प्रमाण मानो,
अब भगवत गीता के लिए भी 50 लोग 50 प्रकार से समझाते हैं, तो मैं क्या करूं? ये है संशयात्मा विनश्यति, भटकना, इसी को भटकना कहते हैं। तो इसकी एक जो सुव्यवस्थित शिक्षा की प्रणाली है, उसको भी समझना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है समय हो गया, परंतु ये भी आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड विषय उठाया है। इसकी चर्चा करेंगे कभी। अभी तो जी यहाँ ताई, पूर्ण करना होगा। जी ताई। हम्म। हाँ ताई, पूर्ण कराएं आप ताई। हाँ हाँ। जी। सर्वे